दूसरा, हमारी ऊर्जा के जो केंद्र हैं बहुत गुप्त षड्यंत्र हैं। उन ऊर्जा के केंद्रों से हम ऊर्जा, उत्साह और देव कृपा प्राप्त ना कर सके, इसके लिए बहुत बड़ा गुप्त षड्यंत्र चल रहा है। वो कैसे कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। हम तिलक लगाते हैं जी। मेरे पास अभी साथ नहीं है तिलक, नहीं तो मैंने देखा है तिलक लगाओ, अभी आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और आपके शरीर में इतनी ताकत हो जाएगी, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, 12 या 15 किलो वजन उठा लेंगे आप उसी टाइम। मैं आपके कैमरे के आगे करके दिखा दूंगा, आज मैं उस तैयारी से नहीं आया। तो वो तिलक जिसके कारण हमारा पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता था, हमारा ओज तेज बढ़ता था, हमारी सम्मोहन शक्ति पैदा होती थी हमारे अंदर, वो सब होता था। वो तिलक जहरीला है। उस तिलक को लगाने के बाद सर दर्द होती है, हम बीमार होते हैं। केमिकल से बना हुआ तिलक है, लाल रंग का हो चाहे क्रीम कलर का, सब पीले रंग का हो, सब केमिकल से बना हुआ है। मेरे साथ एक व्यक्ति, चंबे में 2-3 लोग गए हुए थे, वहां मंदिर में मैंने बताया, उन्होंने कहा तिलक लगाने के बाद मुझे सर दर्द हो रही है। तो आपको ये तिलक नहीं लगाना है। आप कहेंगे तिलक कहाँ से लाए, मैं अभी बता देता हूँ। बनाओ शुद्ध हल्दी, घर की पिसी हुई, बाजार की हल्दी नहीं लानी पीसने को, किसान से लानी हल्दी। इस हल्दी को डाई किया हुआ है, गांठों को डाई कर दिया। तो हल्दी की गांठ को भी घर पे नहीं पीस सकते आप, किसान से हल्दी लो, वो लेकर आप पीस लो, वो थोड़ी ब्राउनिश पे होती है, वो पीस कर उसका पाउडर बनाओ, बढ़िया पाउडर। बनाने के बाद उसमें 1 कटोरी 100 ग्राम अगर है तो उसमें लगभग 3 ग्राम आप, एक छोटा चम्मच पीस कर सुहागा, बोरेक्स, कच्चा सुहागा, वो डाल दो। उसके बाद उसमें आप जो चूना होता है ना तंबाकू के साथ खाने वाला, छोटा चम्मच 5 ग्राम चूना डाल दो। हाथ में दस्ताने पहनकर ग्लोव्स, उसको मसलो, मसल कर उसमें इतना नींबू का रस निचोड़ो जिससे वो गीला हो जाए। अब कांच की, चीनी मिट्टी की, सेरामिक की प्लेट में उसको छाया में फैलाकर पंखे के नीचे सुखा दो। बढ़िया ब्राउन लाल रंग का सिंदूर बन गया। लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि तिलक लगाते ही एनर्जी आई, हमारा दिमाग विश्राम, रिलैक्स हुआ। वो तिलक लगाओ, पहला समाधान हो गया। नंबर 2, आपकी जो धूप अगरबत्ती आप धूनी दे रहे हैं देवी देवताओं को जी, धूप थोड़ी दे रहे हैं आप, वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। उस मंदिर में कहाँ होंगे जहां पे जो केमिकल दुनिया भर में प्रतिबंधित हैं, जहरीले केमिकल, उसी से आपकी धूप बनी है, उसी से आपकी अगरबत्ती बनी है। और या फिर टायरसोल का पाउडर भी पड़ा है आपकी धूप में। तो इतना खराब उसमें जो सब जहर डले हुए हैं, उस धूप को आप मंदिर में बनाएंगे, उसमें देवी देवता रहेंगे क्यों आपके? तो कभी के छोड़कर चले गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और धूप की गंध के कारण, मेरे मित्र बोलते हैं, जब अगरबत्ती जलती है तो बदबू के कारण सर दर्द होती है। पंडित को समझ नहीं आ रहा है ये बात। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिन शास्त्रों को मानकर आप मंदिर में बैठे हो, जिसकी रोटी खा रहे हो, बांस को जलाना वर्जित है जी, अपवित्र है। और नई शोध यह कह रहा है अपवित्र का मतलब है बांस को जलने से जो गैसेस पैदा होती है उसे कैंसर होता है। अब वो जहरीली अगरबत्ती, जहरीली धूप जला रहे हो, आपका कल्याण कैसे होगा? कौन आप पे कृपा करेगी? तो उसको बंद करो। और जो मैंने धूप बताई ना, देसी गाय का गोबर, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो करो, शुद्ध धूप नहीं है तो देसी गाय के गोबर के टुकड़े सुखाने के बाद काट लो छुरी से, या गीले गोबर की बत्तियां बना दो, उसको देसी गाय का घी लगाओ, गैस पे, माचिस पे, मोमबत्ती पे जलाओ और जलाकर उसको रखो। उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा दो। गुड़ लगाते ही वहां पे इतनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी सकारात्मक पॉजिटिविटी पैदा होती है, आपको आनंद आएगा। तो देसी गाय के घी में गुड़, बस गुड़ तो इतना सा डालना है, घी आपका आधा चम्मच लग जाएगा। तो तीनों मिलने के बाद भरपूर ऑक्सीजन बनाती है। करके देख लो। आप कहेंगे कौन सा रिसर्च पेपर क्या है? नहीं है, गायब होते हैं रिसर्च पेपर, कौन बताएगा हमें? आप करके देखो क्या होगा। और उसके बाद वो भस्म जो बची, खांसी, जुकाम, बुखार, इतनी सी पुराने गुड़ के साथ या शहद के साथ चटाओ, देखो 50, 60, 70, 80% लाभ आएगा उसी समय। और तिलक लगाओ तो एनर्जी से भर जाओगे उसी भस्म की। तो तिलक हो गया, धूप हो गई, हो गया। और बाकी कौन सी वो बची? तीसरी चीज, आप, हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप सही आसन के ऊपर बैठकर साधना करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी जी। आपको एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप जाप किए जा रहे हैं, पूरे जीवन निकाल दिया आपने जाप करते करते, पूजा करते करते, फल नहीं मिला, ना मिलेगा भी नहीं। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं। क्यों?
हमारा शास्त्र बोलता है सूती आसन के ऊपर बैठकर साधना करोगे तो फल नहीं मिलेगा। सूती आसन पे आसन करो, प्राणायाम करो, सो जाओ, विश्राम करो, सब कुछ करो, बैठो, मगर साधना नहीं कर सकते हैं। आप तो सूती से भी कहीं घटिया आसन पे बैठे हो, नायलॉन पे बैठे हो, प्लास्टिक पे बैठे हो, फोम पे बैठे हो, उस पे बैठ के साधना कर रहे हो। जितनी साधना पुरानी है वो भी समाप्त। और योगा मैट के नाम पर क्या मतलब, क्षमा करें, एक ही शब्द आता है मुंह में, मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं है हमारी। हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि कदम कदम पे मूर्खताएं करने के लिए हम बाध्य हो गए हैं अपनी बुद्धिमत्ता के घमंड में। तो फिर आसन कैसा उसके ऊपर योगा मैट बिठा रहे हैं, नायलॉन पे आप आसन कर रहे हैं, आपकी जीवनी शक्ति तो समाप्त तो हो रही है। उसके लिए कॉटन का लाओ ना दरी, उतनी चौड़ी उतनी लंबी ले आओ, उसके ऊपर आसन करो। और साधना केवल ऊनी आसन पर होती है। शुद्ध ऊन का आसन लाओ, चाहे मरीना वूल हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे किसी तरह का हो, उसको काट लो, शॉल ले लो। दूसरा विकल्प है रेशम 1500 रुपए मीटर है, 1 मीटर लाओ, उसको 4 फोल्ड वो करके, उसको 4 उसकी परतें बनाकर सिलाइयाँ करके ऐसे छोटा सा बन जाएगा, रखो अपने साथ, ले जाओ कहीं भी, उस पर बैठ के साधना करो। तीसरा कुशासन। तो कुशासन पे आजकल के लोग कैसे बैठेंगे, वो तो चुभता है, उस पे नहीं आप लोग बैठ सकते। और इन सब से ऊपर है गोबर का आसन। जो अघोरी सिद्धियां करने के लिए शमशान में बैठते हैं, वो क्या करते थे, क्या करते हैं, देसी गाय के गोबर का आसन बनाते हैं। रहस्य बता रहा हूं उनका मैं आपको। और अपने चारों ओर देसी गाय के गोबर की रेखा खींचते हैं। जितनी वहां पे भी तामसिक शक्तियां हैं, कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, कितने होंगे शमशान में आपके, कोई असर नहीं करते हैं, बस गोबर से हो जाता है ये सब कुछ। तो अगर आपको इनमें से कोई आसन, कम से कम ऊनी आसन या रेशमी आसन, तो कोई समस्या नहीं है, उस पर बैठकर पूर्व को मुंह करके ये गोबर की धूप जलाकर आप एक दिन साधना करोगे, आप कहेंगे कुछ बात बनी, नशा, सरूर, एनर्जी लेवल बढ़ने लगे, समझो सिद्धि की दिशा में आप बढ़ रहे हैं, देव शक्तियों की कृपा आप पे होने लग गई है। तो ये आसन ठीक करिए। आपके सारे मंदिरों में प्लास्टिक 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 बिछा है, आपका कल्याण कैसे होगा? उसी पे चलकर जा रहे हो, उसी पे चलकर आ रहे हो। देव प्रतिमा में अगर कोई जीवन है, वहां से ऊर्जा ली और आसन प्लास्टिक पे चलते चलते सब गवा दी, घर लेकर तो कुछ भी नहीं पहुंचे आप। ना समझी पे ना समझी हो रही है कदम कदम पे। पर मैं प्रभु की बड़ी धन्यवाद मानता हूँ, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को तो बुद्धि दे दी जो नजर आ रहा है, और मैं इसलिए कहता हूँ मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। और हम सबको आपके बता भी तो रहे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी, कि बार बार मेरा मन करता है मैं आपको कहूँगा बेटे मुझे सब समझ आ रहा है, आप मेरे से बहुत छोटे हैं ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, हाँ, मेरा तो मुझे ये प्रभु ने बड़ा सौभाग्य दिया, और मुझे लगता है मेरे प्राण अभी निकल जाए तो फिर मैं सुख से जाऊंगा, तृप्त से जाऊंगा। क्यों? बहुत काम प्रभु ने करवा दिया मेरे हाथ से, बड़े बड़े काम, करोड़ों फॉलोअर्स मिल गए, व्यूज मिल गए। और अगर और 10-20 साल जिलाना है तो कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं, प्रभु आपको जो काम लेना है ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी कृपा चाहिए। तो खैर आगे बढ़े जी। तो अब मंदिर के अंदर जो आप कुछ भी करते हैं विज्ञान है, समझो। आप ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, बजाते हैं तो उससे कुछ खास तरंगे निकलती हैं चमड़े में से, आप प्लास्टिक का ढोल बजा रहे हो। मैंने करके देखा, लखनऊ में एक बहुत बड़ा मठ है, वहां पर बिजली का, महात्मा जी का पैसा है, लगा दिया। मैंने कहा बुलाओ एक आदमी को, एक लकड़ी की डंडी मंगाओ, तगड़े आदमी को बुलाया, उसका हाथ दबाया, दबा नहीं, मेरी ये टेक्निक है जो दुनिया भर में मशहूर है। अब मैंने उसको कहा बैठो उसके पास, कान लगाओ ढोल के पास। मैं धीरे धीरे बजाया बजाया बजाया, बजाकर उसको कहा उठो, खड़े हो जाओ। एक हाथ से उसका हाथ दबाया, खटाक से नीचे चला गया, ताकत खत्म हो गई। तो जो ऊर्जा के केंद्र मंदिर है, आपने उसको ऊर्जा समाप्त करने का केंद्र बनाया कि नहीं बनाया जी? फिर आपके मजीरे बजते हैं काहे के? कांसे के। घंटे घड़ियाल पीतल के, और कांसा सबसे ऊपर है, सोने से भी ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं? चिमटा काहे का बजा रही? स्टील का। कल्याण कैसे होगा? और मंजीरे भी प्लास्टिक की बॉडी में आ गए हैं जी, मंजीरे भी जो आए वो प्लास्टिक की बॉडी में आ गए, नए वाले। और अंदर उसके स्टील के वो लगा दिए। आपने भी बोला तो मैं वहां पहुंच गई। पहुंच गए आप। कह रहे हैं पंजाब में जाट लोग तो मानते नहीं इन बातों को। जाटों की क्लास थी, लड़के लड़कियों की, नौजवानों की, तो वहां पे मैंने उनको कांसा बजाया, उनके कान के पास ताकत बढ़ी। उसके बाद इतवार का दिन आया,
मैं इतवार को कांसा उनके कान के पास बजाया, आगे लड़कियां बैठी थी, पीछे सरदार लड़के बैठे थे, बजाया और लड़कियों की ताकत चली गई। अच्छी मजबूत जट्टी लड़कियां थी। और लड़के कहते साढ़े से प्रयोग नहीं कर दो, कुड़ियां से ही कर दो। मैं कहा दो जी आगे आ जाओ। मजबूत जाट आगे आ गया लड़का, उसके कान के पास इतवार को मैंने कांसा बजाया, पहले हाथ दबाया, 2 हाथ से नहीं दबा, कांसा बजाया, बजाने के बाद उसका एक हाथ से मैंने ऐसे दबाया, ताकत चली गई। हमारा पुराण बोलता है, जिसको आप मानते नहीं है, कांसे का प्रयोग रविवार को नहीं करना, उसमें खाना भी नहीं खाना। तो आप क्या कर रहे हैं, वो कांसा मंदिर में बजाना है तो बजाओ, किसी भी वार को बजाओ, वहां पे सब आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। वो मंजीरे वो बजाओ ना, कितना अंदर को उतरती हैं आप, जब मंजीरे की आवाज आती है अनुभव आपका। ये स्टील प्लास्टिक का ढोल ये सब बजाओगे तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा। हम अपने आप को बिना सोचे समझे कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं, विज्ञान है मंदिर, ऊर्जा का केंद्र है मंदिर, हमको समझ नहीं है, नासमझी से हम अपने आप को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। अब आप देखिए, मंदिरों का वास्तु भी तो कुछ होता है जी। आपको पता है कि नहीं पता कि शिरोपास पिरामिड के अंदर 5000 साल पुराना शहद मिला, खाकर देखा एकदम बढ़िया, 5000 साल पुराना, जो उसमें चूहे बिल्लियों को घिस गए, फंस गए और मर गए, कभी नहीं सड़े, सूख गए, ड्राई हो गए, सड़े नहीं आज तक। फिर वहां पे गेहूं के बीज मिले 5000 साल पुराने। आप बताओ 5 साल पुराना गेहूं का बीज कभी उगेगा? मैं 500 साल नहीं 5000 साल कह रहा हूं, उसको उगाया, जर्मिनेशन हुई, गेहूं उग गया। कितनी एनर्जी है, क्या है वो? केवल शेप, आकृति, उस आकृति में इतना दम है। आपके मंदिर कैसे होते हैं? या तो पिरामिड के आकार के होते हैं या गोल गुंबद होता है। ये अरब से नहीं आया, यहां से अरब में गए हैं ये। उनके पास क्या था, उनको तो कुछ बनाने नहीं आता था, तो एकदम जंगली बेचारे लोग थे, पिछड़े हुए। वो गुंबद, उसके नीचे जब बैठते हैं, आपने अगर मंदिर गए अनुभव किया होगा, जो पुराने मंदिर जिनमें अंदर गुंबद खाली है, वहां खड़े होते ही कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बस हल्का होता जा रहा है, हल्का हो रहा है, तनाव खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब हमने क्या कर दिया, अब तो हम बुद्धिमान हो गए ना, स्लैब डाल दिया, स्लैब के ऊपर गुंबद बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको क्या लाभ मिलने वाला है उसका? ये सब कुछ उल्टा 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 कर रहे हैं। अंतिम बात, आप फूल कौन से चढ़ा रहे हैं? गेंदे के, जेनेटिकली मॉडिफाइड जहरीले फूल जो आदमी को मार देंगे। वो फूल आप माला भी पहना रहे हैं, वही खुद भी ले रहे हैं। सूंघ कर देखो, सुगंध है उसमें, उस फूल को हाथ में पकड़ो, ताकत खत्म हो जाती है। तो आपके फूल भी गलत, माला भी गलत, सब कुछ, धूप बत्ती आसन सब गलत। आपको कहां से जीवनी शक्ति मिलेगी? इससे अच्छा तो मंदिर मत जाओ, कल्याण तो नहीं होगा, होगा तो फिर भी विनाश, पर कम विनाश होगा। और मंदिर जाना है तो अपने मंदिर को मंदिर जैसा बनाओ, फिर देखो कैसे नहीं ऊर्जा मिलती। देवी देवताओं की कृपा, आशीर्वाद, जो प्रार्थना करोगे फल मिलेगा ना, उसका सुनी जाएगी आपकी प्रार्थना। ये बदल कर देखो, और आपके माध्यम तक कुछ 100 लोगों तक भी ये संदेश पहुंचा, मैं समझूंगा मेरा प्रयास सार्थक हुआ, आपका प्रयास सार्थक।